बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9। मुझे उम्मीद है कि कल का मुकालमा आपको अच्छा लगा होगा, तो आज हम वहीं से मुकालमा स्टार्ट करते हैं। जी डॉक्टर बुरहान। सिरप खत्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। तो आप चले? जी हाँ। डॉक्टर साहिब जी जरा ठहरिए, मुझे जल्दी है ज़रा। बस 1-2 मिनट, चाय ला रही हूँ। ओहो, आपने क्यों तकलीफ की? आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बैठ जाइए। और तो कोई तकलीफ नहीं। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहिब। आप क्या बता रही थी? डॉक्टर साहिब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, मगर फरमाइए तो। इन्हें एक वहम सा हो गया। वहम? आप कहेंगे डॉक्टर वहम, ये क्या बात हुई? जी मैं नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ इंसानी फितर बड़ी पुरअसरार होती है, और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। चाय पीजिए ना। बेहतर। पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई नहीं होता। हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। जी हाँ। नींद आ रही है डॉक्टर साहब? जी नहीं। आज इन्हें बार बार यही ख्याल आता है। मैंने कहा भी कि बाहर तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा है और वहाँ कोई नहीं था? कोई भी नहीं। अच्छा, आप इनसे पूछिए। बुरहान बेटा, कहिए। ये आज से 18-20 वर्ष पहले का वाक़या है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था। एक रात देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह थक चुका था। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर को कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर इसके रोकने के बावजूद बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, चलकर देख लें। मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी, गरम बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक दस्तक देता रहा। मैं सो गया। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। बस यही बात थी। मैंने उस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश भी की, मगर कहीं पता ना चला। न जाने कौन था वो बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी। डॉक्टर साहब, कहो बेटा। इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए। मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा इस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। तुम? बुरहान बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए। अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए। आराम कीजिए, शब बगैर कल हाजिर होऊंगा। ग्रेड 9। उम्मीद है कि आपको इस मुकालमे की, इस स्टेज ड्रामे की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने जो आज हमने पढ़ा, इसका खुलासा लिखना है। आप काम लिखिएगा, डेट लिखिएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा।